जय हो कृष्ण जी की। आज मैं आपको बुधवार की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो किस प्रकार है। एक समय एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार है, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और जिद करने लगा। जिद करके वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा कर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे जोरों से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ पर बैठा हुआ था। उसे बहुत क्रोध आया और उसने उससे पूछा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करवाकर इसे लेकर आया हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही उन्हें लड़ता देखकर उनके पास आए और दोनों को पकड़कर ले जाने लगे। फिर उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। तब पत्नी शांत हो गई, क्योंकि वह बता नहीं सकती थी कि उसमें से उसका असली पति कौन है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे लग रहे थे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे परमेश्वर, यह कैसी लीला है, क्या सच है क्या झूठ है, ये आप ही बता सकते हो। और उसने मन से परमेश्वर का ध्यान किया। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आदमी, आज बुधवार का दिन है और सबने तुझे गमन करने के लिए मना किया था और तूने किसी की भी बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया और तभी से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा और दूसरों को भी पढ़कर सुनाएगा, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसको सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। हे कृष्ण भगवान, हे युगल किशोर जी, जैसे उस इंसान की इच्छाएं आपने पूरी करी, जैसे उन पति पत्नी का जोड़ा आपने सलामत रखा, वैसे ही सबकी जोड़ी बनाए रखना और किसी को भी दुखी मत रहने देना। सबका ध्यान रखना और सबका कल्याण करना। आज की कहानी में इतना ही। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।